प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का यह वचन आपकी ज़िंदगियों में फल लेके आएगा और 1000 गुना ये आपके जीवनों में बढ़ेगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। फल होना ज़रूरी है, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुता बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में इजराइलियों के मिस्र से छुड़ाए जाने के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने मूसा को यह कहना शुरू कर दिया कि तू हमें मिस्र से क्यों ले आया, वहाँ पर हम मनपसंद भोजन करते थे। उन्होंने परमेश्वर से मांस खाने के लिए मांगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें मांस तो दूंगा, लेकिन अगर हम भजन संहिता को पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें मांस तो दिया, लेकिन उनके प्राणों को सुखा दिया। मेरे प्रियो, अगर वह परमेश्वर से उचित रीति से मांगते तो परमेश्वर उन्हें ज़रूर देता, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से कुड़कुड़ाकर मांगा। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो दो डाकू उनके दाएं और बाएं लटकाए हुए थे, उनमें से एक ने कहा कि क्या तू मसीह नहीं है तो फिर हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने उसको डांट कर कहा कि हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। वह दूसरा डाकू क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्गराज में चला गया। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, आपका सही तरीके से और सही आत्मा से मांगना मायने करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा रास्ता तंग है, जो इसके ऊपर चले वही जीवन पाता है। जब एक किसान बीज को बोता है तो यह संभव भी नहीं है कि उसने जितना बोया उतना ही काटे, बल्कि वह हमेशा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़कर ही काटता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर वह ज़्यादा बोकर उसको पानी न दे तो वह कुछ भी नहीं काट पाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब आप बीज को बोए तो उसे उचित समय पर पानी देना और उसकी संभाल करना ज़रूरी है, ताकि जो बोया गया है उसको काट भी सके और आपकी गवाही भी पैदा हो सके। अगर आप बाइबल में उस बोने वाली विधवा के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वह परमेश्वर के भवन में 2 दमड़ियाँ डाल रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सभी धनवानों ने अपनी बढ़ती में इससे बोया है, लेकिन इस विधवा ने सबसे बढ़कर बोया है, क्योंकि उसका परमेश्वर के भवन में देने का मन बिल्कुल उचित था। ज़रा सोचें, पहले तो शैतान आपको बोने नहीं देता। अगर आप बोएं तो वह आपको बीज को खा जाता है, ताकि आप दोबारा कभी बोने का फैसला ना करें। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब आप अपने बीज को बोएं तो अपने जीवन को पाप से दूर रखें, ताकि आपके द्वारा बोया गया बीज आपको 60 गुना, 100 गुना फल दे सके। वह बीज परमेश्वर का वचन हो सकता है जो आपके जीवन में बोया गया है। आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, तो वह वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। इसीलिए अपनी परिस्थितियों को मौका ना दे कि वह आपको धोखा दे। हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखें और वचन पर चलकर मसीह में आगे बढ़े, तब परमेश्वर आपको फलदार बनाएगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं बिना कुड़कुड़ाए विश्वास में बनी रहूँगी, आपके वचनों पर चलूँगी, ताकि मैं 100 गुना फल लेकर आ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि जो बोना हम जब बोते हैं उतना ही हम फल लेकर आते हैं,
तो बोना मतलब हम जैसे हमारे लिए कोई प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने बोला है, तो उस प्रोफेटिक वर्ड को पूरा करने के लिए हमें वो प्रोफेटिक वर्ड हमारे लिए एक बीज है, और वो बीज हमारे जीवन में बो दिया गया। अगर हम उसे पानी नहीं देंगे, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम उसे खाद नहीं देंगे, हम बाइबल नहीं रीड करेंगे, हम रोज़े नहीं रखेंगे, तो हम कैसे खुदावंद से डिमांड कर सकते हैं कि हम एक बड़ा पौधा बने, हम एक बड़ा फल लेकर आए, हमारी प्रोफेटिक वर्ड फल लेकर आए? वो नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि हमने उसके लिए काम ही नहीं किया, हमने उस प्रोफेटिक वर्ड के लिए कोई काम ही नहीं किया बड़ा सा। इसलिए आपको खुदावन के वचन के ऊपर चलते रहना है। वो अगर आपको प्रोफेटिक वर्ड मिल गया है कि खुदा ने कहा है, अगर आपको, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि खुदावन के दास जो दाऊद था, कि कैसे जब शाऊल को मारने का उसे मौका भी मिला था, लेकिन उसने कहा कि शाऊल परमेश्वर का कभी तो अभिषिक्त दास था, तो मैं उसे नहीं मारूंगा। देखिए वो किस तरह से वचन पर चलता था। चाहे शाऊल पर से खुदा का आत्मा उठ गया था, लेकिन दाऊद ने कहा कभी तो वो खुदावन का अभिषिक्त दास था। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि हम खुदा के दासों के खिलाफ बातें करना, कुड़कुड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इजराइलियों ने कर दिया था। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मांस खाने के लिए दिया तो था, लेकिन उनके मांसों, उनकी हड्डियों को उनको सुखा दिया था। तो उसी तरह से जितने में, जहाँ कहीं, जिस कंट्री में, जहाँ कहीं आप बैठे, जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, वहाँ वफादारी के साथ रहे, वहाँ खुश रहें, सेटिस्फेक्शन के साथ रहें कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने संभाल के रखा, अपना घर दिया। और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि यूके बर्मिंघम में खुदावन के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूल्ला जी आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपने खुदावन के वचन को सुनने के लिए पहुँचना है यूके में। और मैं बिलीव करती हूँ यूके ग्रेट रेवलेशन खुदावन की आएगी और खुदा बड़े बड़े काम करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको।